इस आजादी को पाने के लिए न जाने इस देश के कितने महापुरुषों ने अपने सीने पे गोलियां खाए थे, कितने यंग में युवाओं ने अपनी आधी जिंदगी ही जिए और इस देश के लिए शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। कितने माँ बहनों ने हम लोग के चेहरे पे खुशियां देखने के लिए, इन मुस्कुराहट को देखने के लिए, स्वतंत्र रूप से हम लोग को एक दूसरे के सामने बात को रखने के लिए, चैन सुकून से सोने के लिए, कितने माँ बहनों ने अपनी मांग की सिंदूर तक मिटा दी। तब जाके हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ। कि भगवान मुझे पुत्र दिए तो एक ही पुत्र दिए, यदि 2-4 और दिए होते तो इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए एक एक कर फांसी के फंदे पे चढ़ा देते, लेकिन अपना देश वो आजाद देखना चाहते। माननीय प्रधानाध्यापक, शिक्षक वृंद, उपस्थित सज्जनों एवं इस मंच पे उपस्थित देवता तुल्य मेरे गार्जियनों, साथ ही मेरे दिल के टुकड़े, मेरे प्यारे बच्चों और बच्चियों, बहुत खुशी की बात है कि आज जो है 26 जनवरी है और 26 जनवरी के इस शुभ अवसर पे हम लोग एकत्रित हुए हैं। ये आज जो झंडा हम लोग फहरा रहे हैं, तो हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब आजाद हुआ तो ये आजादी हमें ऐसी नहीं मिली। इस आजादी को पाने के लिए न जाने इस देश के कितने महापुरुषों ने अपने सीने पे गोलियां खाए थे, कितने यंग में युवाओं ने अपनी आधी जिंदगी ही जिए और इस देश के लिए शहीद हो गए, कुर्बान हो गए। कितने माँ बहनों ने हम लोग के चेहरे पे खुशियां देखने के लिए, इन मुस्कुराहट को देखने के लिए, स्वतंत्र रूप से हम लोग को एक दूसरे के सामने बात को रखने के लिए, चैन सुकून से सोने के लिए, कितने माँ बहनों ने अपने मांग की सिंदूर तक मिटा दी। तब जाके हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ। जब हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को पूर्ण रूप से आजाद हुआ तो इस देश को चलाने के लिए कुछ रूल्स की आवश्यकता होती है। जैसे हम लोग के विद्यालय में ये रूटीन बनता है कि ये सर आएंगे तो ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ये सर आएंगे तो ये सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। ठीक उसी प्रकार इस देश को चलाने के लिए कुछ नियम हमारे देश के महापुरुषों ने लिखे, जैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सुभाष चंद्र बोस इत्यादि नेताओं ने मिलकर संविधान तैयार किया। उस संविधान को लिखने में 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा। तब जाके यानी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इस संविधान को पारित किया गया। तब से उस रूल्स पे ये देश हमारा चलता है। देखना कि कोई धनवान होता है और किसी गरीब पे जब अत्याचार करता है तो उसके लिए भी धारा लगती है, थाना से जो है, सिस्टम से जो है न्याय पा सकता है। भगत सिंह के नाम हम सबों ने सुना है। भगत सिंह तो यंग मैन, युवा ही थे, मात्र 16 वर्ष की अवस्था में जब लाला लाजपत राय का अंग्रेजों ने लाठी से मार मार के हत्या कर दी, मौत के घाट जब उतार दिए, तो उस समय भगत सिंह ने अपने पूरे साथियों के साथ, युवाओं के साथ, साथियों के साथ ये प्रतिज्ञा कर लिया कि अब हम लोग को अंग्रेजों से ऐसे नहीं, शांतिपूर्वक नहीं, और हम लोग जैसे वो लोग करेंगे वैसे हम लोग उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो भगत सिंह ने जाकर अंग्रेज के कुछ सिपाहियों को धक्का-धक ठोक दिया, मार दिया। तो अंग्रेजों ने जब भगत सिंह को पकड़ के अब फांसी के फंदे पे जब लटकाने जा रहे थे, संक्षेप में ही बोल रहे हैं, लटकाने के लिए जा रहे थे, तो भगत सिंह से अंतिम इच्छाएं पूछी गई। आज के डेट में भी यदि किसी का फांसी लगता है तो उससे क्या होता है, अंतिम इच्छाएं पूछी जाती है। भगत सिंह से अंग्रेजों ने पूछा कि भगत तुम्हारा अंतिम इच्छाएं क्या है? तो भगत सिंह ने कहा कि मेरा अंतिम इच्छाएं ये है कि मुझे मेरी माँ से मिला दिया जाए, मैं अपनी माँ से मुलाकात करना चाहता हूँ। अंग्रेजों ने फौरन भगत सिंह के माँ को बुलाए और जब भगत सिंह की माँ सामने जब आई तो कुछ दूर के बाद ही जब अपने बेटे को फांसी पे लटके हुए जब देखी तो रोने लगी। बेटे को जब देखी तो रोने लगी। बेटा ने पूछा कि माँ तुम क्यों रो रही हो? तो उस समय भगत सिंह की माँ ने कही, बेटा मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुझे जा रहे हो, मैं इसलिए रो रही हूँ कि भगवान मुझे पुत्र दिए तो एक ही पुत्र दिए, यदि 2-4 और दिए होते तो इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए, मैं इस देश के लिए, इस मातृभूमि के लिए एक एक कर फांसी के फंदे पे चढ़ा देते, लेकिन अपना देश वो आजाद दिखना चाहते। तो ये बातें जो है भगत सिंह की माँ जब कही तो अंग्रेज जब देखे तो देखते रह गए, दंग रह गए, और हमारे देश के सभी नेताओं ने मिलजुल कर उन अंग्रेजों को कुत्तों के जैसा मारते हुए, खदेड़ते हुए इस देश से बाहर निकाले। तब जाके हमारा देश 15 अगस्त 1947 ईस्वी को आजाद हुआ।